क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी रूम में गए कुछ सामान लेने के लिए और वहाँ जाके भूल गए कि क्यों आए थे यहाँ, या फ्रिज खोलते हैं और ये भूल जाते हैं कि निकालना क्या था। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और अगर आप ये छोटी छोटी बातें भूलते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं, ब्रेन एजिंग, जो कि आज की डेट में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हमारा ब्रेन कोई मशीन नहीं है जिसे हम इस्तेमाल करते रहें और वो उम्र के साथ घिस जाए या काम करना कम कर दे, बंद कर दे। हमारा ब्रेन हम इस तरीके से समझें कि एक मसल है जिसको हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा लंबे समय तक ये हेल्दी तरीके से काम करता रहेगा। इसे बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में न्यूरोप्लास्टिसिटी। छोटे छोटे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं उनको, उन न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क बनता है जिससे कि हमारी पूरी बॉडी में सिग्नल जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी वो चीज़ होती है कि नए सेल्स का बनते रहना, न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनते रहना और इन ब्रेन सेल्स हैं इनका हेल्दी बने रहना, इसे बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, हम इसे हर दिन कुछ नया सिखाएं। अगर हम काफ़ी लंबे समय तक सेम रूटीन फॉलो करते रहें, सेम रूट लेते रहें ऑफिस के लिए, सेम काम करते रहें, सेम लोगों के बीच में रहेंगे, तो धीरे धीरे करके हमारा ब्रेन इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, अपने आप को उसके अंदर फिट इन कर लेता है। और ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे हम BDNF कहते हैं, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। BDNF हमारे ब्रेन में बनने वाला एक ऐसा प्रोटीन है जिसे हम न्यूरोट्रॉफिन कहते हैं, और ये हमारे ब्रेन के नए सेल्स की ग्रोथ के लिए, नए न्यूरॉन कनेक्शंस के लिए और ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लो BDNF इक्वल्स टू स्लो थॉट्स, कमज़ोर याददाश्त और बहुत ख़राब नेगेटिव मूड। वहीं पे अगर हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट BDNF है तो आप मान के चलिए कि आपका मूड बहुत पॉजिटिव रहेगा, शार्प थिंकिंग होगी और मेमोरी बहुत इंटैक्ट रहेगी। अब सपोज कीजिए कि आपके ऑलरेडी लो BDNF है और इसके साथ एक ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमारी लाइफ का आज एक अभिन्न अंग है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर ये मिल जाए तो एक नया हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर एक अलग ही काम करता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि हमारे ब्रेन के उस हिस्से को श्रिंक कर देता है जो कि मेमोरी होल्ड करता है, उसे हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। तो हम छोटी छोटी चीज़ें भूलने लग जाते हैं, लोगों के नाम भूल जाते हैं, किससे मिले थे उसका चेहरा भूल जाते हैं, किस रूम में हम क्या करने के लिए, क्या लेने के लिए गए थे वो भूल जाते हैं, फ्रिज खोला था क्या निकालना था वो भूल जाते हैं। और ये भी उतना खतरनाक नहीं है। जब ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी और हम चीज़ें भूलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी आइडेंटिटी पे बहुत नेगेटिव असर डालता है। साइंस कहती है कि सिर्फ 20 से 25% ब्रेन एजिंग जो है वो जेनेटिक होती है। बाकी इस बात पे निर्भर करती है ब्रेन एजिंग कि हमारी दिनचर्या क्या है, हम दिन भर में क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कब सोते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी ब्रेन एजिंग बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो क्या करें कि ब्रेन एज ना करे समय से पहले? कुछ ऐसे टिप्स दे रही हूँ, उनको आप अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं आगे के रेफरेंस के लिए। सबसे पहला पॉइंट, अपने लिए एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जिसमें आप रोज़ कुछ नया सीखें जो आपको पहले नहीं आता हो। ये एक नई डिश बनाना भी हो सकता है, कुछ नए इंग्लिश या हिंदी के वर्ड्स हो सकते हैं या आपकी लैंग्वेज के वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर आप किसी नए रूट को फॉलो कर सकते हैं, नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ नए दोस्त बना सकते हैं, कुछ नए लोगों से बात कर सकते हैं, कुछ भी नया जो आपने पहले ना किया हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो ब्रेन के न्यूरॉन्स आपके जनरेट होते रहेंगे, उनमें कनेक्शंस अच्छे बनते रहेंगे और ब्रेन सेल्स की जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रहेगी। इससे आपका ब्रेन जो है वो हमेशा एनर्जाइज, एक्टिवेटेड और रिफ्रेश बना रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल है, न्यू जनरेशन के साथ भी, हमारे साथ भी, कि हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो अगर आपको ब्रेन एजिंग रोकनी है, अगर आपको ब्रेन एजिंग को मेंटेन करना है तो डू वन थिंग एट ए टाइम। फोकस कीजिए किसी एक चीज़ पे, जो भी आप कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस रखिए। 50 चीज़ों पे ध्यान ना रहे, जो भी कर रहे हैं उसको फुल फोकस के साथ कीजिए। इससे आपका ब्रेन जो है वो फोकस्ड रहेगा, सेंटर्ड रहेगा और आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन अगर हम हर दिन 15 से 20 मिनट करते हैं तो ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए एक बून, एक वरदान साबित हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों से जुड़े रहिए। आज की डेट में भागदौड़ की ज़िंदगी में टाइम मैं मानती हूँ कम है, मगर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप
दोस्तों से बात करें, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं, साथ में खाना खाएं, उनसे रेगुलर टच में रहें। ये चीज़ आपके दिमाग के लिए, आपके न्यूरल कनेक्शंस के लिए, आपके ब्रेन सेल्स के लिए औषधि का, दवाई का काम करेगी। लोगों से जुड़े रहने पे, कनेक्शन रहने पे, साथ में खाना खाने से हमारी मेमोरी शार्प होती है, हम इमोशनली स्ट्रांग महसूस करते हैं, सपोर्टेड महसूस करते हैं। ये एक मेंटल रिचार्ज है जो कि हम अपने ब्रेन को दे सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में योग और मेडिटेशन को ज़रूर स्थान दीजिए, क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो हम बॉडी और माइंड को कोऑर्डिनेट करके ब्रेन तक मैक्सिमम ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो सप्लाई को बढ़ाते हैं। सिमिलरली जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी मेमोरी को इन्हांस करते हैं, ब्रेन सेल्स को डेवलप करने के लिए सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, नींद अच्छी लीजिए और खाना बहुत अच्छा खाइए। हमारा ब्रेन या हमारे पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिपेयर ही तब करते हैं जब हम अच्छी नींद ले रहे होते हैं, नींद में होते हैं। और ये रिपेयर मैकेनिज्म और जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं हमारी बॉडी का, ये तभी काम करता है जब हम इसको अच्छा फ्यूल दें। अच्छा फ्यूल क्या है? अच्छा पानी पीजिए अच्छे क्वांटिटी में, प्रोटीन रिच डाइट खाइए, फाइबर होना चाहिए, जंक फूड पे ना पले। अगर हम जंक ज़्यादा खाते हैं, मील स्किप करते हैं या हम अनहेल्दी फूड खाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो स्लो काम करने लगता है और ब्रेन फॉग्स हम फील करते हैं, हमारी क्लैरिटी ख़त्म होती है। मगर इसी के रिवर्स, जब हमारे रूटीन में अच्छी नींद हो, अच्छा खाना हो, तो ब्रेन में मेंटल क्लैरिटी आती है और हम अच्छा सोच पाते हैं, हल्का महसूस करते हैं और हम क्रिएटिव बनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ब्रेन एजिंग को मेंटेन करने के लिए, ब्रेन एजिंग को रोकने के लिए, स्लो करने के लिए उत्सुक बने रहिए, क्यूरियस बने रहिए। देखिए, बचपन में बच्चे का ब्रेन इतना यंग होता है, वो क्यूरियस होता है, वो सवाल पूछता है, वो नई चीज़ें जानना चाहता है। तो जो भी आपको ब्रेन से हेल्दी लोग मिलेंगे, एंथुसियास्टिक लोग मिलेंगे, पॉजिटिव लोग मिलेंगे, आप देखिएगा उनमें उत्सुकता ज़्यादा होती है। वो आज भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो आज भी नई चीज़ें जानना चाहते हैं, उनमें उत्सुकता होती है। तो अपने दिमाग को उत्सुक बनाए रखिए नई चीज़ों के लिए, अपने दिमाग को ओपन रखिए। कोई बैरियर मत बनाइए कि ये काम मेरा नहीं है, मैं इसको क्यों सीखूं, या ये काम मेरे इससे, इस काम से मेरा कोई लेन देन नहीं है तो मैं क्यों इसमें दिमाग लगाऊं। ज़रूर सीखिए, कोई भी नई चीज़ अगर आपको मिल रही है तो उसको ज़रूर सीखिए। इससे आपका ब्रेन रिजुविनेटेड रहेगा, इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और नए न्यूरॉन्स इससे डेवलप होते रहेंगे। अगर आप ब्रेन से यंग रहना चाहते हैं तो अपने ब्रेन की एज का ध्यान रखिए, उसको चैलेंज कीजिए नई चीज़ें सीखने के लिए। नया सीखिए, अच्छा खाइए, अच्छी सी नींद लीजिए।